सुंदर अशी स्पर्धा. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक 33,333 रुपये व सुंदर असं चषक श्री शैलेश द्रवी पुरस्कृत युवा उद्योजक आणि हे चषक पुरस्कृत केलंय कैलासवासी सौ रोशन रघुनाथ शेटे यांच्या स्मरणार्थ श्री संतोष रघुनाथ शेटे यांच्याकडून पुरस्कृत. द्वितीय पारितोषिक 22,222 रुपये श्री बाबूराव धुरी यांच्याकडनं पुरस्कृत उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व चषक पुरस्कृत केलाय ते कैलासवासी सौ रोशन रघुनाथ शेटे यांच्या स्मरणार्थ श्री संतोष रघुनाथ शेटे यांच्याकडून पुरस्कृत केले जात आहे. तृतीय चषक व चतुर्थ चषक श्री पुरस्कृत केले जात आहे ते कैलासवासी सौ रोशन रघुनाथ शेटे यांच्या स्मरणार्थ श्री संतोष रघुनाथ शेटे यांच्याकडून पुरस्कृत. सहभागी संघ चषक पुरस्कृत केलंय ते म्हणजे श्री दीपक कुमार, श्री डॉक्टर रामदास रेडकर, श्री संजय केसरकर व श्री गौरेश करपे यांच्याकडून पुरस्कृत केले जात आहे. सर्व सहभागी संघांसाठी आकर्षक भेटवस्तू ठेवल्यात ते पुरस्कृत केल्या जातात. कैलासवासी बाळू तुकाराम साबळे यांच्या स्मरणार्थ श्री अनिल गवस शासकीय ठेकेदार यांच्याकडून पुरस्कृत केले जात आहेत. यूट्यूबद्वारे थेट प्रक्षेपण आपण पाहू शकता. tenniscricket.in माध्यमातून ही tenniscricket.in पुरस्कृत केलं आहे ते म्हणजे श्री माननीय श्री राजेंद्रभाई निंबाळकर यांच्याकडून पुरस्कृत झाली आहे. पंचवा समालोचनासाठी सन्मान चिन्ह आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ती सन्मान चिन्ह पुरस्कृत केले आहेत ती सन्माननीय दीपक तिळवे यांच्याकडनं. मालिकावीर चषक कैलासवासी विठ्ठल नांगरे यांच्या स्मरणार्थ श्री विशाल नांगरे यांच्याकडनं पुरस्कृत केले जातं. आकर्षक भेटवस्तू ती फ्रीज आहे ती फ्रीज पुरस्कृत केली जाते. सौ अस्मिता अनिल गवस सरपंच कोना यांच्याकडनं पुरस्कृत केली जाते. सामनावीर चषक श्री सौलभ देऊलकर पुरस्कृत व आकर्षक भेटवस्तू जी ओव्हन आहे ते ओव्हन पुरस्कृत केलं जात आहे श्री सन्माननीय मदनजी राणे यांच्याकडनं पुरस्कृत केलं जात आहे. उत्कृष्ट फलंदाज जी चषक आहे ती बॅनी फर्नांडिस यांच्याकडनं पुरस्कृत केलं जात आहे. आकर्षक भेटवस्तू LCD TV आपल्याला पाहायला मिळते ती कैलासवासी हेमंत रामदास करपे यांच्या स्मरणार्थ श्री रत्नकांत करपे उपसरपंच कोणाकट्टा यांच्याकडनं पुरस्कृत केली जाते. पंचांकडनं इशारा येतो सामना सुरू होण्याचा मैदानात घेऊन जातो. स्ट्राईक नंबर वैभव गवस तर नॉन स्ट्राईकला केदार गवस पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न सुंदर जाधव येतोय गोलंदाजी मार्कवर. एक सिंगल मिळतो सिंगलच्या स्वरूपात स्ट्राईक रोटेड होईल. धावपलकावर धावा पाहायला मिळतात. एक आजच्या दिवसातला तिसरा सामना मैदानाच्या आत रंगतोय तो म्हणजे रेणिको वॉरियर्स विरडी आणि खंडाराय भवानी या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघ आपला प्रथमतः पहिला सामना जिंकून या पुढच्या वाटचालीस त्या दरम्यान पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू खोदून काढल्या. चेंडूला समोरच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या मागे आणि चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. पहिला गडी होतो आउट. पहिला गडी तंबूच्या दिशेने ओव्हर टू डीझल. सन्माननीय गौरेश करपे यांचं आगमन होत आहे. साहेब व्यासपीठावर येऊन स्थानपन्न व्हायचंय आणि व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे. तदरम्यान पहिल्या गड्याचं होते पतन. केदार जातोय पॅक टू दी पॅव्हिलियन. एक उजव्या शैलीचा फलंदाज माघारी परतल्यानंतर आता मात्र नवीन फलंदाज डावखुरी शैलीचा फलंदाज मैदानाच्या आत जाताना पाहायला मिळतोय. सुमित गवस नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत जाईल. तब्बल 1 या धावसंख्येवर पहिल्या गड्याचं होतंय पतन. फटका चांगला होता समोरच्या दिशेने एक्झिक्यूट केलं. मिड विकेटच्या दिशेनं एक लॉंग ऑफ आहे. एक सुंदर असं क्षेत्ररक्षणाची विवरचना मैदानाच्या आत पाहायला मिळते. तर दरम्यान 2 चेंडूचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलक 1 या धावसंख्येवर पाहायला मिळते. 1 धावसंख्या धावफलकावर. तर दरम्यान पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू 2 क्षेत्ररक्षकाची भिंत भेदा. चेंडू चाललाय सीमाच्या लगात. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. येतोय तो सुरेख फटका सुमिताच्या बॅट बंद डिझल. काय सुंदर फटका होता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू लोअर फुल टॉसला एक सुंदर प्रकारे
हाच शैली फलंदाजी मैदानाच्या आत पाहायला मिळाली. एक मनगटी फटका त्या दरम्यान आणि चौकार येतोय. चौकार सरशी धावफलकात वाढ होते. त्या दरम्यान पुन्हा एकदा त्याच पदीचा फटका, सुंदर फटका, काय एक्झिक्यूट केला फटकेला. चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चाललाय, जातोय तो चौकार, येतोय तो सुंदर फटका सुमितच्या बॅटमधनं डिझ. बॅक टू बॅक दोन चौकार, एक अतिशय सुंदर असे फटके मैदानाच्या आत पाहायला मिळत आहेत. ते सुमितच्या बॅटमधनं त्याच रिजनला त्याच पदीचे दोन फटके, सुंदर असे फटके पाहायला मिळत आहेत. त्या दरम्यान पुढचा चेंडू ऑन हॅट्रिक, फलंदाज चौकारांची हॅट्रिक पाहायला मिळेल का. परंतु सुंदर चेंडू, एक गुडलेन स्पॉटवरचा चेंडू, सन्मान दिला जातो चेंडूला. एक सुंदर खेळी फलंदाजाकडनं साकारण्यात येते मैदानाच्या आत. दोन चेंडूवर बॅक टू बॅक दोन चौकार आले. त्यानंतर एक सुंदर चेंडू होता, त्या सुंदर चेंडूला एक सन्मान दिला जातोय. सन्मानासरची तब्बल 5 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. 5 चेंडू क्रिस धावफलकावर धावा पाहायला मिळतात. 9 धावसंख्या आतापर्यंतची मैदानाच्या आत. शेवटच्या एका चेंडूचा खेळ असेल बाकी. व्यूहरचना पुन्हा एकदा पाहिली जाते. गोलंदाज सुंदर जाधव, स्वतः कर्णधार या संघाचा रेणुका वॉरियर्स वज्रे संघ प्रथमतः पहिला सामना आपल्या जिंकतोय. तब्बल एक षटकाचा खेळ समाप्त होतो. एका षटका 31 धावफलक, 9 या धावसंख्येवर बॅक टू बॅक दोन चौकार सुमितच्या बॅटमध्ये आल्यानंतर एका षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. एक गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या 9 अशी धावसंख्या, ती म्हणजे खंडराय भावनी संघ प्रथम नाणेफेक हरल्यानंतर फलंदाजी करताना पाहायला मिळते. डिझाईन आता मात्र क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय. अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षणची व्यूहरचना थोडीशी बदलली जाते. 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला क्षेत्ररक्षण सजवलेलं पाहायला मिळत आहे. तब्बल 38 सर्कलच्या आज 4 खेळाडू आणि त्यानंतरची व्यूहरचना एक लॉंग ऑन, एक लॉंग ऑफ आहे, एक डीप कव्हर पाहायला मिळते, एक शॉर्ट कव्हर पाहायला मिळते, एक मिड विकेट्स, एक डीप स्क्वेअर लेग आणि त्यानंतरचा हा चेंडू टप्पा बोलल्यानंतर थोडासा बाहेरच्या दिशेने वळणारा चेंडू. पंचांचा अवंतरचा इशारा येतो. दोन्ही हात समांतर करून पंच अवंतरचा इशारा करतायत आणि अवंतरची एकदा हॅलो तीन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 3 षटका अखेरीस धावफलक पोहोचतोय. तब्बल 3 गड्याच्या मोबदल्यात 14 धावा. नवीन गोलंदाज विसल सज्ज होतोय. सुरेख चेंडू पंचांकडनं इशाऱ्यानं बाकी असेल. पंचांकडनं वाईटची दाद मागितली जाते. पंच थोडीशी हितकूच दोन पंचांमध्ये चालू आहे. एक सुंदर असा चेंडू पाहायला मिळतो. त्या दरम्यान 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलक पोहोचतंय, ते म्हणजे 14 या धावसंख्येवर. पंच अवंतरचा इशारा करतात. अवंतरच्या धावेसकट धावफलकात वाढ होईल. धावफलक 15 धावा. दुसऱ्या षटकाची अजून लिगली सुरुवात होत नाहीये. एक लिगल डिलेव्हरी मात्र पुन्हा एकदा या सुरुवात करावी लागेल षटकाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा विशाल सज्ज होतोय. सुरेख चेंडू समोरच्या दिशेने एक्झिक्यूट केला फटका. चेंडू जातोय सीमा पार. चौकार, वन बाउन्स, जातोय तो चौकार, येतोय तो बॅटमधनं विराजाचा. एक झेल सुटला होता, एक जीवदानचा फायदा मात्र विराज मैदानाच्या आत घेताना पाहायला मिळतोय. एक झेल चुकला, एक जीवदान प्राप्त झालं आणि फलंदाजाकडला तेवढीच उमेद आणि तेवढीच ताकद फलंदाजाच्या फलंदाजीत पाहायला मिळते. एक जीवदानाचा फायदा घेत येतोय तो. 2 चौकार विराजच्या बॅटमधनं आतापर्यंत येत आहेत. एक सुंदर फटकेबाजी विराज करतोय. तब्बल धावफलक पोचतोय 19 धावसंख्या धावफलकावर.
शॉर्टपिचचा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने एक्झिक्यूट केला जातोय. चेंडूला भिरकावून दिला जातोय. चेंडू लॉंगॉनच्या दिशेवरनं चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार, सुरेख फटका येतोय तो विराजच्या बॅटमधनं. एक चौकारानंतर एक षटकार. आता मात्र आकोकी फलंदाजी विराज धरणे सेट ऑन फायर पाहायला मिळतो. ओव्हर टू डिझ. फलंदाजी विराजच्या बॅटमधनं येतोय. तब्बल 2 चौकार, एक षटकार. अतिशय सुंदर अशी फलंदाजी. एक जीवदान प्राप्त झालं आणि जीवदानाचा फायदा मात्र विराज धरणे मैदानाच्या आत घेताना पाहायला मिळतोय. एक सुंदर फटकेबाजी, 2 चौकार, एक षटकार, एक सुंदर अशी फटकेबाजी. धावफलक पोहोचते ते म्हणजे तब्बल 25 धावसंख्या. पुन्हा एकदा चेंडू हवे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, यष्टीरक्षक आणि झेल टिपला जातोय. आता मात्र बॅक टू द पॅव्हलियन जावं लागेल. विराजाची छोटेखानी खेळी मैदानाच्या आत समाप्त होते आणि धावसंख्या पोहोचते 25 या धावसंख्येवर. चौथ्या गड्याचं होते पतन. ओव्हर टू डिझ. जाणारा हा फलंदाज मैदानाच्या आत जाताना पाहायला मिळतोय. तब्बल धावफलक 25 या धावसंख्येवर. चौथं षटक प्रगतीपथावर. 4 चेंडूचा खेळ दरम्यान समाप्त होतोय. उर्वरित 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी असेल. माफ करा, 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. उर्वरित 3 चेंडूचा खेळ बाकी असेल. पहिला चेंडू अतिरिक्त होता, त्यानंतर एक षटकार, एक चौकार आणि त्यानंतर गडी गारद होतोय. आता मात्र शॉर्ट पिचचा चेंडू. पुन्हा एकदा हुकचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडूला पाठवून दिला तर मिड विकेटच्या डोक्यावरनं चेंडू जातोय सीमा पार. षटकार, सुरेख फटका येतोय तो रितेशच्या बॅटमधनं. एक सुंदर आणि देखणा फटका. tenniscricket.in माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण पाहायला मिळतंय. रिप्लेच्या स्वरूपात पाहू शकता. एक खराब चेंडू होता आणि खराब चेंडूला पुन्हा एकदा प्राचरण करतोय त्या खराब चेंडूचं. सीमा पार येतोय तो षटकार रितेशच्या बॅटमधनं. सुंदर आणि देखणा फटका. एक षटकार सरशी. आता मात्र धावफलक वाऱ्याच्या वेगानं मात्र पुढे सरसावलं जात आहे. धावफलक 31, 31 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा आता मात्र थोडंसं खाली राहणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. त्या दरम्यान 5 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. 5 चेंडूवर 31 धावसंख्या. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात खंडेराय भवानी नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. अतिशय सुरेख अशी फलंदाजी विराज आणि त्यानंतर मात्र रितेश करताना पाहायला मिळतोय. प्रारंभीचे फलंदाज मात्र स्वस्तात माघारी परततात. पंचांकडनं वाईडचा इशारा येतोय. अतिरिक्त 1 धाव धावफलकावर वर्धवली जाते आणि अतिरिक्त 1 धावसंख्येने धावफलकात वाढ होते. धावफलक पोहोचतोय म्हणजे 32 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख चेंडू. पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न होता. प्रयत्न फसला गेला आणि षटकाची समाप्ती होते आणि 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 4 षटके 31 धावफलक पोहोचतोय 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. धावफलक 32, 32 धावा धावफलकावर. डिझ. रोमांचक थरार बदल आदित्य संघर्षनाट्य तुंब युद्ध आनंदाच्या लाटा पराभवाची ओटी अभेद्य फळी भेदा विटना सांघिक कामगिरीचा कर्तबगारांना झेंडा मिरवणारा आकडा भूतनाथ प्रीमियर लीग कुणा कट्टा 2024 पर्व 9. मी तमाम क्रीडा रसिकांचं दुपारच्या सत्रात सहर्ष स्वागत करतोय. निश्चितच आज जर समालोचन कक्षामध्ये पाहता समालोचकांची मांदी पाहायला भेटतंय. माझ्या समवेत समीरजी चव्हाण, दीपकजी परब, ऋषिकेश पावसकर, अतुलजी करपे या ठिकाणी जुळले जात आहेत.
निश्चितच वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि सांघिक 5वं षटक हाताळण्यासाठी शुभम गवस गोलंदाजीचा मोर्चा सांभाळताना निश्चितच जर पाहायला गेलं तर रेणुका वॉरियर्स वर्धे संघाचा आयकॉन खेळाडू पहिल्या सामन्यात सुद्धा सुरेख गोलंदाजी पाहायला भेटली आणि त्याचं पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती आपल्याला या सामन्यात सुद्धा पाहायला भेटते. ती शुभम याची तिसरं षटक हाताळलं होतं आणि 2 गडी बाद करत फक्त एकच धाव दिली होती ती शुभम जाधव यानं आणि पुन्हा एकदा 5व्या षटकात आपल्याला पाहायला भेटतोय. यावेळी शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न परिणामता थोडासा फटका फसला जातो. एक धाव दोन्ही फलंदाज चोरटी काढतायत आणि निश्चितच एका धावीने धाव फलक पुढे सरकतंय ते म्हणजे नेल्सन फिगर 33 धावा. 5वं षटक प्रगतीपथावर चालू असताना शुभम जाधव गोलंदाजीचा मोर्चा सांभाळताना दुसऱ्या बाजूला लोकल बॉय रितेश ठाकूर छोटा पॅकेज बडा धमाका म्हणून या खेळाडूला ओळखलं जातो. एक षटकार आतापर्यंत त्याच्या माध्यमातून पाहायला भेटला. निश्चितच अजून येणाऱ्या वेळेत आणि येणाऱ्या काळ सुद्धा तशाच प्रकारची फलंदाजी रितेशाच्या बॅटमधून. यावेळेस सुद्धा शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू होता फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु थोडासा चेंडू ओसे घेतो फलंदाज पूर्णपणे बीट ठरतो. बाकीचं काम यशरक्षण करणारा खेळाडू समीर गावडे करतोय. तिसरा चेंडू हा निर्धावची गणना धाव फलकावर केली जाते. उर्वरित 3 चेंडू जुने शिल्लक असतील त्या या तिसऱ्या षटकातील. रितेश ठाकूर फक्त षटकार घेतल्यानंतर लगोपाठ 3 चेंडू निर्धाव रितेश ठाकूर याला आणि यावेळी सुद्धा खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. थायपॅडवर चेंडू आदळतोय पंचांचा इशारा निश्चितच लेग बायचा येईल आणि एकेरी धावेने सांघिक धाव फलक जे थांबले होते ते पुढे सरकते ते म्हणजे 34 धावा. 5वं षटक प्रगतीपथावर चालू असताना दोन्ही संघाचा जर विचार करता दोन्ही संघ पहिला प्रारंभीची लढत जिंकतायत आणि ह्या सुद्धा लढतेत जिंकून पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश करण्याचा मानस असेल. आता मात्र बऱ्याचशा वेळेनंतर स्ट्रायकरांच्या दिशेने पाहायला भेटतोय तो देवानंद शेट्टी 2 चेंडू 1 धाव आतापर्यंत देवाच्या बॅटमधून पाहायला भेटत आहेत. यावेळी सुद्धा पॉईंटच्या डोक्यावरनं खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. निश्चितच डीप पॉईंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत परती करतोय 2 धावा सहजासहजी पूर्ण होत आहेत आणि दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पुढे सरकते ती 35 धावा 36 धावा. 5 चेंडू समाप्त होत आहेत. उर्वरित या षटकाचे समाप्तीकरण करणारा चेंडू पहिल्या षटकात 9 धावा दुसऱ्या षटकाचा जर विचार करतात तर फक्त 3 धावा तिसऱ्या षटकात 1 धाव जे षटक शुभम गवसनं हाताळलं होतं आणि पुन्हा एकदा तोच गोलंदाज आपल्याला पाहायला भेटतोय. 4थं षटक विशाल याचं थोडंसं महागडं पाहायला भेटतंय. त्या षटकात 1 चौकार 1 षटकार 2 वाईटच्या स्वरूपात धावा पाहायला भेटत आहेत. यावेळी शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू पुलचा फटका निश्चितच चेंडू मात्र जातोय तो सीमारेषा पार. षटकारासाठी देवानंद याच्या बॅटमधून निघतोय तो पहिला वैयक्तिक कोट्यातील षटकार. षटकार सरशी 5 षटकांचा खेळ मैदानावर समाप्त होतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्या 42. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना खंडेराय भवानी संघ डीजे. ज्यावेळेस झाला होता त्यावेळेस फक्त धाव फलकावर 14 धावा लागल्या होत्या आणि पुढील 2 षटकाचा विचार करता 4थं षटक थोडंसं महागडं ठरतं विशाल येतं. त्या षटकात तब्बल 18 धावा आणि शुभम याच्या या 5व्या षटकात 10 धावा खर्च करतोय. परिणामतः धाव फलकावर 42 धावा सांघिक अशी जोडली जाते ती खंडेराय भवानी संघाची. एका बाजूला रितेश ठाकूर छोटा पॅकेज बडा धमाका लोकल बॉय तर दुसऱ्या बाजूला खानिया गावातनं बिलॉंग करणारा खेळाडू आपल्याला पाहायला भेटतो देवानंद शेट्टी. गोलंदाजीचा मोर्चा सांभाळताना वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि सांघिक अंतिम आणि 6वं षटक घेऊन आप्पा जाधव. लोअर फुल टच पद्धतीचा चेंडू ऑफसाइड खूपच बाहेर परंतु थोडंसं खराब यष्टीरक्षण कोणती त्या ठिकाणी गरज नव्हती आणि निश्चितच पंचांचा इशारा येतोय तो दोन्ही हात समांतरवर करून अवांतर असल्याचा. ज्या चेंडूला क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेत पंजाब टू हरियाणा चांदा टू बांदा संबोधलं जाते. अतिरिक्त धाव प्रतिस्पर्धी संघाच्या खात्यात तब्बल 2 धावाने धावफलक पुढे सरसावते ते म्हणजे 44 डबल फिगर डबल 4 या आकड्यावर. अंतिम षटक प्रगतीपथावर चालू असताना
यावेळी सुद्धा फुल टॉस चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने घेऊन काढतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करतोय. 2 धावा सहजासहजी पूर्ण होत आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला भेटतं आणि सुंदर प्रकारचं ताळमेळ आणि धावफलक पुढे सरसावते ते म्हणजे 46 धावा. आता मात्र धावफलक वाढवण्याची गती आपल्याला पाहायला भेटते ती खंडेराय भवानी संघाकडनं. ही जोड गोळी ती म्हणजे रितेश आणि देवा शेट्टी याची. पहिला चेंडू समाप्त होते. उर्वरित अजून 5 चेंडू शिल्लक असतील. 46ची धावसंख्या धावफलकावर 60च्या पार जाण्याचा इरादा असेल. यावेळेस तो ओव्हरपिच प्रकारचा चेंडू जमिनीलगतचा फटका लॉंगॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पाहायला भेटतोय. जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय एकच धाव आणि दुसरी धाव घेण्याची तमाम शंका समाप्त होते. एकेरी धावण्याची सांघिक धावफलक पुढे सरसावते ते म्हणजे 47 धावा 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. निश्चितच येणाऱ्या जरी 4 चेंडू 2 उत्तुंग मोठे फटके बसले तरी मात्र 60च्या पार धावसंख्या पोहोचू शकते ती म्हणजे खंडेराय भवानी संघाची. दुसऱ्या बाजूने मात्र धावांवर रोग लागावी लागेल. यावेळेस ओव्हरपिच प्रकारचा चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करतोय आणि सुंदर फटका आपल्याला पाहायला भेटतोय. चेंडू जातोय सरळ चौकारासाठी. रितेश ठाकूर याच्या बॅटमधून निघतोय पहिला चौकार आणि धावफलक अर्धशतकीच्या पार पोचते ती म्हणजे 51 धावा ती खंडेराय भवानी संघाची. आणि त्याच दरम्यान आमचे मामा सुद्धा एक क्रिकेट रसिक यांचं सुद्धा आगमन होत आहे. आम्ही त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय. 51 धावा धावफलकावर 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. निश्चितच या षटकात 3 चेंडूत आतापर्यंत 9 धावा खर्च करत जाधव हा गोलंदाज. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू ब्लॉक होल चेंडूच्या चेंडूला क्रिकेटच्या सांकेतिक भाषेत गोलंदाजांचं ब्रह्मास्त्र संबोधलं जातं. त्या ब्रह्मास्त्राचा वापर करताना परंतु दोन्ही फलंदाज एक चोरटी धाव घेत आहेत आणि धावसंख्या पुढे सरकते ती 52 धावा. उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक असतील. निश्चितच या 2 चेंडूवर एकाच जरी मोठा फटका बसला तरी मात्र एक उच्चांकी धावसंख्या गाठू शकेल तो म्हणजे खंडेराय भवानी संघ. संघ मालक आपल्याला पाहायला भेटतं श्याम लोंढे थोडंसं चिंताजनक त्यांच्या चेहऱ्यावर. एका षटकाराची नटलेली खेळी मैदानामध्ये समाप्त होते. डीजेचा सुमधुर संगीत ऐकत नवीन फलंदाज चाललाय स्ट्रायकरांच्या बाजूला. डीजे एक पंढरीनाथ शेट्टी याचा जर विचार करता तर खंडेराय भवानी संघाचा आयकॉन खेळाडू त्यांच्या ताफ्यात जर आयकॉन खेळाडू पाहायला गेलं रामचंद्र लोंढे, पंढरीनाथ शेट्टी आणि गोलंदाज वेदांग देसाई. दुसऱ्या बाजूला सुंदर जाधव, समीर गावडे आणि गोलंदाज म्हणून शुभम गवस आपल्याला पाहायला भेटलेत. शेवटचा चेंडू या पहिल्या इनिंगतील पहिल्या डावातील सांगता करणार चेंडू. फुल टॉस प्रकारचा चेंडू निश्चितच फटका त्या ठिकाणी फसला जातोय आणि धावबादच्या स्वरूपात मात्र पंढरीनाथ शेट्टी याला माघारी परतावं लागतंय. 6 षटकांचा खेळ प्रगतीपथावर समाप्त होतोय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावसंख्या 52 आणि 53 धावांचं लक्ष समोर ठेवतोय म्हणजे खंडेराय भवानी संघ रेणुका वॉरियर्स वर्धे संघासमोर. निश्चितच येणाऱ्या 6 षटकात 36 चेंडू 53 धावा रेणुका वॉरियर्स संघ जमवेल का की दुसऱ्या बाजूनं आपल्या सुंदर गोलंदाजीच्या जोरावर या 53 धावांचा बचाव करण्यास खंडेराय भवानी संघाचे गोलंदाज यश प्राप्त करतील का? काय घडतंय काय बिघडतंय हे सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय माझे साथी समालोचक मापणगावचे सुपुत्र समीरजीत चव्हाण याला. आणि मी मात्र काहीशा काळापुरती रजा घेतोय. धन्यवाद.
थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि 22 जनवरी को हमारे राम लल्ला का 500 साल बाद घर वापसी हो गई अयोध्या में, और इसी वजह से तो पूरा जो भारत है राममय हो चुका है। और उसी की धुन सुनी थी, और उसी के साथ साथ प्रारंभिक जोड़ी मैदान में चले जाते हुए कृष्णा और यशवंत की जर्सी नंबर 9 यशवंत और जर्सी नंबर 19 कृष्णा बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। चुनौती है सामने, लक्ष्य है 53 रनों का। 53 रन जीतने के लिए चाहिए निर्धारित 36 गेंदों में, और ये 53 रन बनाने के लिए मैदान में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। जारी मुकाबला खंडेराय भवानी वर्सेस रेणुका वॉरियर्स वज्रे, और दोनों ही टीम काबिलियत भरी टीम है, महारती टीम है। 101 रति महारती खिलाड़ी इस दोनों ही टीमों में मौजूद है, तो मुकाबला कांटेदार होगा। मुकाबला ये जो 53 रन है आसानी से बनने देंगे नहीं, और वहीं पर सामने जो बल्लेबाजी क्रम रहेगा वो आपको मैच में आगे जाने के लिए मौका देंगे नहीं। तो ये कांटे की टक्कर होने वाली है दोपहर के सत्र में। इस तपती धूप में, इस तपती गर्मी में ये जो खिलाड़ी है माहौल करवाने के लिए पूरे तैयार होते हुए मेरे साथ स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए संतोष देसाई सर, उसी के साथ साथ समालोचन कक्षा में तुषार सर और हमारे मित्र ऋषिकेश पावस्कर सर भी यहाँ पर मौजूद है। दीपक सर भी हमसे जुड़े हैं, दीपक परब जी, उनका भी आवाज़ आपने आज के दिन सुना है। और उन्हीं के साथ साथ मैं समीर चौहान आप सभी का इस दोपहर के सत्र में स्वागत करते हैं और सबको प्यार भरा नमस्कार करते हैं। और मुकाबले की शुरुआत करते हुए चलता हुआ पीछा करारा जवाब देना पड़ेगा, जवाबी कार्रवाई 53 रनों के सामने। पहली गेंद यहाँ पर लेट कट खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है शॉर्ट थर्ड मैन पे, और 1 रन बनेगा। 1 रन के साथ अपना और टीम का खाता खोलते हुए जर्सी नंबर 19 के खिलाड़ी और कृष्णा जो है अपने नाम के साथ उनको काम करना पड़ेगा, अपने नाम के अनुभाव को रक्षण करना है इस मैदान के ऊपर। तो इसी तरीके से कंजूसी भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, इसी तरीके से सटीक लाइन लेन से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस बार फिर मर्तबा टप्पा खाने के बाद बाहर की दिशा में जाने वाली गेंद, बल्लेबाज घुटना टेक तमाशा देख इस प्रकार का शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन आसानी से लगने देंगे नहीं, क्योंकि ये जो गेंदबाज है एक माहिर परिपूर्ण गेंदबाज है, और इसके पास हर वो अस्त्र है जो बल्लेबाज को परेशान करने के लिए चाहिए, और इसीलिए अभी तक परेशानी में रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। ये खराब गेंद थी, ये खराब गेंद थी, न्योता था बड़े शॉट का, और न्योता कबूल करते हुए दोनों ही हाथों के साथ इस्तेकबाल करते हुए और छक्के के साथ गर्जना करते हुए, हुंकार लगाते हुए और अपने आक्रामक इरादों के यहाँ पर घोषणा करते हुए बल्लेबाज इस छक्के के साथ, ये बड़ा छक्का, ये लंबा छक्का और स्कोरबोर्ड छलांग लगाकर पहुंचता हुआ 8 के ऊपर। क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है एक खराब गेंद पूरे ओवर को खराब बना देती है, उसी तरीके से इस गेंदबाज ने अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की थी। अभी तक जो पहली 3 गेंदें थी कमाल की डाली थी, और थोड़े से वीडियो में बांधा था दोनों ही बल्लेबाजों को, लेकिन चौथी गेंद के ऊपर एक खराब गेंद, शॉर्ट गेंद, और शॉर्ट गेंद मिलेगी तो गेंद आपको दूसरे प्लॉट में मिलेगी, क्योंकि ये काबिलियत भरा बल्लेबाज है। शॉर्ट गेंद पर टूट पर पड़े और फाइन लेग के सिर के ऊपर से ये शानदार 6 रन, ये वेलकम सिक्सर फॉर बल्लेबाजी करने वाली टीम रेणुका वॉरियर्स। ये अल्टा पल्टी शॉट, ये रिवर्स शॉट, ये स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन वो प्रयास कारगर नहीं साबित हुआ। लेकिन जैसे तैसे 1 रन बनाने में कामयाब होते हुए रन आने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं, ये मायने नहीं रखता कि रन किस तरीके से आते हैं, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कि रन आते रहने चाहिए, और वो आते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम रेणुका वॉरियर्स वज्रे टीम के लिए स्कोर बोर्ड होता हुआ इस सिंगल के साथ 9 रन। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, पावर प्ले के ओवर में पावर दिखाते हुए बल्लेबाज अपनी, ये बढ़िया स्ट्रोक है, लॉफ्टेड शॉट है मिड ऑन के ऊपर के सिर के ऊपर से मिड ऑन के 1 रन के लिए वहां पर लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्डिंग होते हुए 1 रन पर सीमित रखेंगे, और इसी के साथ साथ ओवर की समाप्ति होगी। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड होता हुआ बिना किसी नुकसान के 10 रन। डीजे आ चुके हैं
त्याग दो सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी खोया है बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। और राम से श्री राम बनने का जो सफ़र था वो आसान नहीं था। 14 साल का वनवास और उसके बाद मिली वो श्री राम की उपमा। तो चलते हैं मैदान के भीतर, और मैदान के भीतर तैयार है पंडरी गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। अंपायर की बाई ओर से ये बढ़िया स्ट्रोक है, ये बढ़िया कनेक्शन है, सीधे सीधे सीधे, और ये कैच होता हुआ। शॉट तो लगा था कि सीमा रेखा के बाहर गेंद चली जाएगी, लेकिन फील्डर जो थे वहां पर उन्होंने अपना अनुमान सही नजरें गड़ाई रखी गेंद के ऊपर, और आखिर में गेंद डिप कर गई। इसी वजह से अनुमानित छक्का तब्दील हो गया विकेट में, और ये पहला हादरा, पहला झटका लगता हुआ। चलते हैं डीजे की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे भारत का बच्चा बच्चा अभी जय जय श्री राम बोलेगा, और जो हिंदू राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चलते हैं मैदान के भीतर, सुंदर चले गए बचा हुआ काम पूरा करने के लिए। जो जिम्मेदारी आधी अधूरे छोड़ कर आए हैं बल्लेबाज समीर, उसको पूरा करने के सोच विचार से मैदान में दाखिल होते हुए सुंदर पहली गेंद, बढ़िया शॉट खेला है, 1 रन बनेगा। लेग साइड के क्षेत्र में गेंद चली गई थी और एक ही पर सीमित रहना पड़ेगा। बढ़िया थ्रो किया था, विकेट कीपर ने भी बढ़िया गैदर किया, इसीलिए एक ही रन पर सीमित रहना पड़ेगा। स्कोर बोर्ड होता हुआ 11 रन, अभी भी चाहिए 42 रन बची हुई 28 गेंदों के ऊपर। पहले गेंद पर इतना बढ़िया स्ट्रोक लगा था कि ये 6 रन हो जाएगा, लेकिन आखिरकार शायद हवा ने अपना रुख बदल दिया है, और इसी वजह से, उस हवा के रुख की वजह से, टेनिस बॉल क्रिकेट में हवा जो है बहुत अहम काम करती है। हवा का रुख किस दिशा से लेकर किस छोर तक जा रहा है, उस हिसाब से बल्लेबाज कौन सा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज या राइट हैंडर बल्लेबाज, कौन सा बल्लेबाज कारगर साबित होगा, ये हवा तय करती है। और हवा जो है पक्ष में है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की शायद, और इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती हुई। स्कोर बोर्ड दिखाई देता हुआ 12 रन इस सिंगल के साथ। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, और इस ओवर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी शांति है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है। लेकिन हवा ने अपना रुख बदल दिया है, और ये शायद खतरे की घंटी है राइट हैंडर बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हवा अगर राइट हैंडर बल्लेबाजों के पक्ष में नहीं रहेगी तो बड़े स्कोर होते हुए बनना मुश्किल है। फिर से हवा में गई है, टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं है, और ये देखो अनुमान गलत साबित होता हुआ, और कैच छूटता हुआ। एक आसान मौका था, ऐसे कैचेस पकड़ने चाहिए। हाथ आया मौका जो तुम छोड़ दोगे, फूट फूट आंसू बाद में रहोगे, और शायद आंसू रुलाने पर बल्लेबाज आपको मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक अहम बल्लेबाज का कैच छोड़ा है, और ये कैच कितना महंगा पड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो रन की गणना होगी, और स्कोर बोर्ड होगा 14 रन। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है, बढ़िया संभाला है इस ओवर को, बढ़िया निभाया इस ओवर को। एक अहम बल्लेबाज को आउट कर चुका है, जो प्रारंभिक जोड़ी के रूप से आया था उस बल्लेबाज को आउट किया है, और अब संघर्ष कराते हुए सभी बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते हुए, परेशानी में डालते हुए, बैट और बॉल के बीच उतना बढ़िया संपर्क नहीं। फिर मरतबा इस बार बढ़िया स्ट्रोक है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर आते हुए फाइन लेग से दौड़कर 2 रन बनते हुए, 2 रन दौड़कर पूरे के। विकेट कीपर ने थ्रो किया है, ऑरेंज कैप डाली है। क्या उन्हें ऑरेंज कैप मिली है या फिर उनकी अपनी डाली है? उनकी अपनी डाली है, बिल्कुल। कभी कभार ऐसा ऑरेंज कैप, पर्पल कैप ऐसा रहता है जब लीग स्टेज के मुकाबले होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपनी खुद की डाल के आया है। स्कोर होता हुआ 2 रन के साथ आगे बढ़ेगा। स्कोर बोर्ड होता हुआ 16 रन। थोड़े से धीमे चलते हुए दूसरे ओवर में ये पारी अभी तक सेन लगा कर रखे है, बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है, बेड़ियों में डाल कर रखा है। दोनों ही बल्लेबाजों को बड़े शॉट प्रयास चल रहा है, बेड़ियां तोड़ने की, जंजीरें तोड़ने की पुरजोर प्रयास चलता है, कोशिश जारी है मैदान के भीतर, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं होती।
कोशिशों को पुरस्कार नहीं मिलते, पुरस्कार जो है वो नतीजों को मिलते हैं। तो अपने नतीजे जो है आपको अपने पक्ष में लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये बड़ा स्ट्रोक है, फिर मर्तबा हवा आड़ आती हुई और हवा ये विकेट देकर जाएगी, झोली में जाकर गिरते हुए कैच ओवर मिड विकेट के हाथों में, गोदी में गेंद जाकर गिरी और एक और विकेट का पतन होता हुआ और स्कोरबोर्ड रुका हुआ है 16 के ऊपर। डीजे तो हवा ने अपना रुख बदल दिया है। इस बहती उल्टी हवा की फिक्र ना कर, ये तो चलती ही है तुझे ऊपर उठाने के लिए। तो ऊपर उठना पड़ेगा इन बल्लेबाजों को और यहाँ पर कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी रन बनाने की, क्योंकि जो शॉट हवा में खेला जा रहा है सीधे जाकर गोदी में जाकर सहम रहा है फील्डर्स के, और इसी वजह से ये परेशानी का मामला होता हुआ। अगर कोई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होता तो बात बनती यहाँ पर। ये रिवर्स शॉट का प्रयास है, वही प्रयास है। अगर राइट हैंडर बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नहीं है तो राइट हैंडर बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बन के छक्का लगाने की क्षमता रखते हैं आज के ये बल्लेबाज। स्कोर बोर्ड होता हुआ 17 रन नए बल्लेबाज जो गए हैं। स्वप्निल स्वप्निल परब ने अपने पूरे पारी में 2 छक्के लगाए, तो सम्माननीय रत्नकांत करपे जी की ओर से 200 रुपए का इनाम है। ये बढ़िया कट है, स्क्वायर कट का ये शॉट है, पॉइंट को बगल में छकाते हुए गेंद चली जा रही है बाउंड्री की दिशा में, लेकिन वहां पर रोकते हुए तीसरे की कोशिश चल रही है। यहाँ पर आधे पिच पर खड़े करते हुए नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को, लेकिन सुरक्षित है, खतरा नहीं होगा। रोका, यहाँ पर सही निर्णय लिया। जर्सी नंबर 66 के खिलाड़ी स्वप्निल परब गए हैं और उन्होंने बढ़िया निर्णय लिया है, नहीं तो रनआउट का खतरा हो सकता था। स्कोरबोर्ड रुका है 19 के ऊपर, थोड़ी सी सेंध लगते हुए। तीसरा और प्रगति पथ पर है गेंदबाज सुमित, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश है नहीं अपने आपने। अगर आपने इस तरीके से आगे गेंदबाजी की तो इसका कोई जवाब नहीं है। लाजवाब गेंदबाजी होते हुए, यॉर्कर गेंदबाजी होते हुए, और यॉर्कर की यहाँ पर यह ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। क्रिकेट में कितनी सारी तकनीक, कितनी सारी सुविधा आ गई, लेकिन जिस गेंदबाज के पास बढ़िया यॉर्कर है वो आज भी भारी साबित होता है किसी भी बल्लेबाज के ऊपर। और वही ब्रह्मास्त्र डालते हुए, यॉर्कर डालते हुए और शांत करते हुए बल्लेबाज को, जो कोशिश कर रहा है यहाँ पर झटपटा रहा है बड़े शॉट मारने के लिए, उसको शांत रखते हुए। फिर मरतबा यॉर्कर, इस बार यॉर्कर गेंद अंदर, डंडा बाहर और डंडिया बिखेर कर जाएगी ये वो, और यॉर्कर और परेशानी में बल्लेबाजी करने वाली टीम।
तो जीत का समीकरण दिखाई देता हुआ स्कोर बोर्ड पर 20 गेंदों में 34 रन चाहिए और इसका मतलब आपको एक विश्वास भरी भरोसेमंद पारी खेलनी पड़ेगी। एक साझेदारी की दरकार है मैदान के भीतर बल्लेबाजी करने वाली टीम को, क्योंकि एक के बाद एक विकेटों का पतन होता हुआ बड़े शॉट खेलने के फिराक में हर कोई अपना विकेट खोकर वापस चले जाते हुए खेमे की ओर, और ये आपको तरकीब नहीं होती, ये आपको सफलता का सूत्र हो नहीं सकता। अगर आपको 34 रन चाहिए तो सूझबूझ भरी पारी खेलनी चाहिए, साझेदारी बनानी चाहिए। इस बारे में महेंद्र सिंह धोनी कहा करते थे कि जब भी मैं चेसिंग में होता था मैं मुकाबले को अंतिम क्षणों तक ले जाने की कोशिश करता था, अंतिम ओवर तक ले जाने की कोशिश करता था। तो यही कोशिश करनी पड़ेगी इन बल्लेबाजों की, आखिरी ओवर तक मुकाबला कैसे लेके चल जाए। दो परिपूर्ण बल्लेबाज अगर आखिरी ओवर तक मैदान में खड़े रहते तो मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आखिरी पलों में वक्त बदल सकता है, क्योंकि वक्त बदलने को वक्त नहीं लगता। तो यहाँ पर वक्त पर भरोसा रखकर, अपने काबिलियत पर भरोसा रखकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों ही बल्लेबाज की। जर्सी नंबर 23 के संदेश यहाँ पर ये बढ़िया खेला है, बढ़िया संभाला, रनआउट का मौका है होगा नहीं, वहां पर फील्डर था लेकिन उसके थोड़ी सी दूर चले जाते हुए एक रन बनता हुआ, इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड होता हुआ 20 रन। बहुत ही पीछे छूटते हुए 3 ओवर की समाप्ति होते हुए और पहले 3 ओवर पर अपना राज करते हुए गेंदबाजी करने वाली खंडेराय भवानी की टीम जीत के समीकरण बदलते हुए बनते हुए मात्र 20 रन। और जीत का समीकरण होता हुआ 18 गेंदे और 33 रन। इसका मतलब हर ओवर में प्रति ओवर 11 के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और आसान होगा नहीं इन परिस्थितियों में। लेकिन क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, हर मैदान पर आपको अलग अलग परिस्थितियां दिखाई देती हुई, हर मैदान पर अलग पिच मिलता है और हर पिच के ऊपर आपको बेहतर खेल करना होता है, बेहतर सोच दिखानी होती है। परिस्थितियां जितनी मुश्किल होती है उतना अपना इरादा बढ़ा करके आपको वहां से जीत कर आना होता है। इसीलिए नाम लिया जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम का। वो जहां गए जीत के आ गए, पूरे विश्व में अपना जीत का डंका बजाया, अपने नाम का डंका बजाया, उसीलिए उन्हें माना जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम को। 90 के दशक में उन्होंने राज किया था इस क्रिकेट पर। उसी तरीके से आप जिस जगह पे जाते हो, जिस मैदान पे जाते हो, उन परिस्थितियों के हिसाब से आपको खेल करना पड़ेगा। मैदान के भीतर क्या फुर्ती से 2 रन यहाँ पर दौड़ते हुए आसान होगा नहीं इस तपती धूप में, दोपहर के सत्र में इस तरीके से 2 रन दौड़ कर निकालना, ये क्रिकेट का खेल करना। लेकिन ये सभी खिलाड़ी जो क्रिकेट के दीवाने हैं, इसी वजह से इस तपती धूप को यहाँ पर दरकिनार करके अपना खेल दिखाते हुए और हमारा मनोरंजन करते हुए। स्कोर बोर्ड होता हुआ 22 रन, 17 गेंदे, 17 गेंदे 31 रन। जीत का समीकरण होता हुआ बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मैदान में थोड़ी सी शांति चलते हुई। अगर कोई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होता, अगर कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज, ये बढ़िया संभाला, बढ़िया खेला कवर के क्षेत्र में। यहाँ पर स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड होता हुआ 23 रन। धीरे धीरे जीत का अंतर कम होता हुआ, गेंदों और बैट का रन का जो अंतर है वो बढ़ता हुआ और कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता का माहौल, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता की वो लकीरें उनके माथे पर दिखाई देते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम के, क्योंकि टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का चयन किया था और 53 रनों तक रोका था और 53 रनों का टारगेट इस मैदान के ऊपर चेस होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हाराकिरी हुई, थोड़ी सी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले गए, थोड़ा सा किस्मत उनसे रूठी क्योंकि हवा ने अपना रुख बदल दिया और
ये देखो अल्टा पल्टी शॉट, शायद ये रिवर्स शॉट खेलने के लिए आया है, लेकिन रिवर्स शॉट आसानी से आपको कनेक्ट करने देंगे नहीं। गेंदबाज भी उसी क्षमता के हैं और गेंदबाज अपनी काबिलियत दिखाते हुए, अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए यहाँ पर बल्लेबाजों के सामने, और मुश्किल से मुश्किल, बद से बदतर हालात बनते हुए और थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए, बीच मझदार में फंसती हुई ये बल्लेबाजी करने वाली टीम की पारी। स्कोरबोर्ड रुका हुआ है 23 के ऊपर, जीत के समीकरण और 30 रन बनाने हैं। और ये 30 रन बनेंगे कैसे, इसके लिए एक काबिलियत भरा बल्लेबाज चाहिए जिसके पास बड़े शॉट हो, जिसके पास क्षमता हो बड़े शॉट लगाने की। ये खराब गेंद थी, शायद आप इस गेंद को लपेटे में ले सकते थे, आप इस गेंद को फाइन लेग के सिर के ऊपर से लगा सकते थे 6 रनों के लिए। अगर आप फाइन लेग की दिशा में कोशिश की तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा शॉट मिल सकता है, मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उम्मीद खो दी, अगर आपने कंधे झुका दिए, तो फिर मैच में वापसी करना मुश्किल। लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी। स्कोर बोर्ड होता हुआ 23 रन। ये देखो, ये देखो, ये खराब बल्लेबाजी मैं मानूंगा, क्योंकि अब आप अपने टीम को थोड़े से पीछे लेके जाते हुए, पीछे धकेलते हुए, अपने बल्लेबाजी के माध्यम से अपने खुद के हाथों से खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारकर लेते हुए एक के बाद एक निर्धाव गेंदें, अमूमन टेनिस क्रिकेट में निर्धाव गेंद खेलना इस मैच से हाथ भी धोना पड़ सकता है अगर आपने रन पर सीमित रहेंगे। स्कोर बोर्ड होता हुआ 24 रन, और वो झन्नाहट, वो कशमकश, वो मजबूरी और वो डगा आउट से और बल्ले में लेकिन 4 ओवर के समाप्त स्कोर उड़ता हुआ मात्र 24 रन। इसका मतलब आपको 12 गेंदों में चाहिए 29। गेंदे 29 रन, और गेंदबाजी की कमान संभालते हुए ये जो ओवर है बहुत ही अहम ओवर है। चेसिंग करते समय जो सेकंड लास्ट ओवर होता है उसे मूविंग ओवर कहते हैं, क्योंकि इस ओवर पेपी होगी और यहाँ कोसा भी जाएगा। आलोचना होते हुए फिर मर्तबा कनेक्शन नहीं होता हुआ लेग साइड की दिशा में गेंद चले जाते हुए शॉर्ट थर्ड फाइव लेग पर बढ़िया फील्डिंग करते हुए सर्कल के अंदर और एक ही रन पर सीमित रखते हुए अब चाहिए 10 गेंदों में 28 रन। 10 गेंदों में 28 रन चाहिए, और बल्लेबाज जो है वो रिटायर्ड हर्ड होते हुए, बल्लेबाज अपनी पारी को छोड़ते हुए और नए बल्लेबाज जाते हुए विशाल 007 का जर्सी नंबर विशाल का। और विशाल क्या कुछ करामती कर पाएंगे, क्या कुछ कर सकते हैं। हट्टे कट्टे दिखाई देते हुए, मजबूत शरीर जैसी दिखाई देते हुए, और उसी मजबूत कदकाठी से, उसी ताकत से आपको एक दो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये दुनिया माने जोरों को दर्शन गेंद दर गेंद फिसलता चला जाता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथों से। यहाँ पर एक आपको अद्भुत पारी चाहिए, यहाँ से आपको एक चमत्कारिक पारी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार होगा तो नमस्कार होगा, क्योंकि अब 9 गेंदों में 27 रन अमूमन बनते नहीं। ये बनने के लिए आपको खास बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, एक अलग स्तर की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, और ये क्षमता चाहिए, ये शॉट चाहिए, ये धाकड़पन चाहिए, ये ताकत चाहिए, ये जुर्रत चाहिए। कमाल की बल्लेबाजी एंड मौके के ऊपर ये छक्का लगाते हुए डीजे
छुपे थे तुम विशाल, ये चाहिए था बल्लेबाज, ऐसा शॉट चाहिए था। अगर आप पहले आते तो नजरिया कुछ और होता, नजारा कुछ और होता। 8 गेंदे 21 रन और एक बड़ा शॉट लपेटे में लिया था, लेकिन इस बार कारपेट की सहारे खेला है। मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग होते हुए 1 रन मिलेगा, कोई बात नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि मुकाबला अभी भी बराबरी पर है। अब चाहिए 7 गेंदों में 20 रन, इसका मतलब मुकाबले में दोनों ही टीमें बनी रहेगी। अब दोनों ही टीमों के पास मौका था, ये छक्का ये शॉट जरूरी था मुकाबले में बने रहने के लिए। बल्लेबाजी करने वाली टीम रेनको वॉरियर्स वज्र टीम को, और वो शॉट दिलाते हुए विशाल, और जितनी मैंने तारीफ की थी विशाल की यहाँ से, उसकी कद काठी की, उसकी ताकत की, वो सब यहाँ पर सही साबित करते हुए विशाल। और ये विशाल अगर फिर से स्ट्राइक पर आएगा तो फिर से उम्मीदें रहेगी, फिर से आस रहेगी, फिर से विश्वास रहेगा, फिर से उसको भरोसा रहेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी खास है। मैं तो कहता हूँ ये खासम खास है। बढ़िया स्ट्रोक नहीं लगा है, बल्ले का किनारा लगा है और 1 रन बनेगा। और अब स्ट्राइक पर रहेंगे नॉन स्ट्राइक वाले बल्लेबाज, क्योंकि 6 गेंदों में चाहिए 19 रन। देखते हैं आखिरी 6 गेंदों के ऊपर 19 रन बनते हैं या फिर फील्डिंग करने वाली टीम ये रन बनाने। मैदान के ऊपर क्या बेहतरीन ताबड़तोड़ छक्का लगा है, मानो डगआउट से सेट होकर आए हो, मानो अपनी इंतजार था अपने मौके का, अपने पारी का, और उस पारी मौका मिलता ही बड़ा छक्का जड़ दिया। गेंदबाज ये ऊपर चढ़िए, गेंद फंसी है, शॉट, और यहाँ पर कैच हो सकता है, कैच नहीं होगा और स्ट्राइक पर रहेंगे विशाल। 1 रन मिलेगा और अब चाहिए 5 गेंद में 18 रन। ये क्या होता हुआ मैदान के भीतर, एकाएक मैच मुकाबला अपना रुख बदलता हुआ, रूपांतरित होता हुआ मुकाबला विशाल के आगमन के बाद, विशाल के उस विशाल का छक्के के बाद मुकाबले ने रुख बदल दिया है। अब चाहिए 5 गेंदों में 18 रन और विशाल के बाद 5 गेंदे खेलेगा तो ये 18 रन मुझे बनते हुए दिखाई देते हुए हार का ये नाम बदल दे, हारी हुई हर शाम बदल दे। और ये शाम क्या अपने नाम करेगा, ये विशाल इस बल्लेबाजी के माध्यम से आने वाली 5 गेंदें बताई। गेंदबाजी की कमान संभालते हुए रामचंद्र जी अपना तीर चलाएंगे और सामने जवाब देने के लिए विशाल का एक बड़े जिगर वाला विशाल, जिगर वाला जिगरा विशाल। बल्ले का आधुनिक किनारा, निर्धाव गेंद, रामचंद्र का तीर काम करता हुआ, रामबान चलता हुआ, रामबान कभी खाली नहीं जाता और रामबान यहाँ पर इलाज करता हुआ इस विशाल का और बांध कर रखता हुआ, रन नहीं मिलता हुआ, रनों की गुंजाइश को खत्म करता हुआ, विकेट के पर अपना काम बखूबी निभाते हुए 4 गेंदों में 18 रन चाहिए। मैंडेटरी बड़े शॉट चाहिए और बड़े हिट के अलावा और कोई चारा नहीं है, इक्के दुक्के से काम बनेगा नहीं, गया वो एक दूसरे का जमाना। अब चाहिए बड़े शॉट, 4 गेंदे 18 रन। नहीं 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 नहीं, ये गेंदबाजी कमाल की है, ये अद्भुत गेंदबाजी है, ये लाजवाब गेंदबाजी है, ये मुश्किल में डालने वाली गेंदबाजी है, ये सवाल पूछने वाली गेंदबाजी है और ये मैच जिताऊ गेंदबाजी है। रामचंद्र के ये तीर चलते हुए और उन तीर से जख्मी होते हुए, घायल होते हुए बल्लेबाज, और कोई जवाब नहीं है इस गेंदबाजी का, कोई उत्तर नहीं है, और निरुत्तर करते हुए और दूसरी छोर पर जाते हुए विशाल, और कहीं ना कहीं अब कंधे झुकते हुए 3 गेंदों में चाहिए 17 रन और खतरा होता हुआ बल्लेबाजी टीम को। शुरुआती दौर में वो खराब शॉट, शुरुआती दौर पर वो गेंदे जाया करना, और उसी वजह से आज इन परिस्थितियों में पाते हुए अपने आप को ये टीम, और ये नहीं देगा, और तकरीबन मुकाबला अपना नाम करता हुआ ये रामचंद्र नाम का ये राम, क्या बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ राम, काम करता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए आइकॉन गेंदबाज, आइकॉन बॉलर। और आइकॉन गेंदबाज किस तरीके से होने चाहिए, आइकॉन गेंदबाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और सामने आकर नेतृत्व करके अपनी टीम को जिता कर लेकर जाता हुआ। अब आ गया है बड़ा शॉट, क्या नहीं, कैच होगा और ये विकेट होगा, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में विकेट होता हुआ, और ये ताबूत में आखिरी खेल साबित होता हुआ। एक गेंद बाची, छक्का लगता तो भी कुछ होता नहीं, क्योंकि
यहाँ पर अब जरूरत नहीं बड़े शॉट की, क्योंकि मुकाबला तकरीबन जीत ले। यहाँ से अगर किस्मत कोई खराब होगी बहुत ही, तो ही मुकाबला जीत सकती है सामने वाली टीम, क्योंकि अब एक गेंद में चाहिए 17 रन, 19 रन चाहिए थे जीत के लिए। और उस मैच में, उस ओवर में रामचंद्र जैसे काबिलियत भरे गेंदबाज ने मात्र 2 रन खर्च किए। सामने दो दिग्गज, सामने दो बड़े कद्दावर खिलाड़ी थे, हार्ड हिटर विस्फोटक बल्लेबाज खड़े थे, लेकिन उनके सामने इस रामचंद्र ने एक चलने नहीं दिया और अपना लोहा मनवाया, अपने गेंदबाजी का लोहा मनवाया और इस मुकाबले को अपनी टीम के नाम करवाया। कमाल की गेंदबाजी इस रामचंद्र के माध्यम से। राम यू ब्यूटी, एक गेंद 17 रन, मुकाबला नाम हो चुका है राम के। और जर्सी नंबर के 15 के खिलाड़ी अपनी औपचारिकता निभाने के लिए मैदान में चले जाते हुए। आखिरी गेंद 1 में 17, वैसे कुछ मैच में बचा नहीं है, खतरा हो चुका है, खतरे में है पारी। और आखिरी गेंद यहाँ पर अच्छी डालकर, ये वाइड है, रुकना पड़ेगा इस उत्साह के लिए, इस जल्लोष के लिए, इस आनंद के लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक गेंद बाकी है, मैच अभी बाकी है और ये एक बॉल अभी बाकी है, वाइड बॉल है। 1 में 16 चाहिए, ये बड़ी जीत है। अगर 4-6 ओवर के मुकाबले में 15-16 रन से आप जीतते हो तो बिल्कुल ये एक तरफा जीत है। और ये मेडन बॉल, और इसी के साथ साथ मुकाबला नाम होता हुआ गेंदबाजी करने वाली खंडेराय भवानी की टीम, भवानी माता खुश होते हुए और भवानी के ये सभी खिलाड़ी जीतते हुए और जीत की हुंकार लगाते हुए चलते हैं डीजे की ओर। अगले मुकाबले के लिए माइक्रोफोन पर तब्दीली होगी। तब तक के लिए मैं समीर चौहान, मैन फ्रॉम मापन, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए आपसे रजा लेता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। मानकरी ठरतोय